गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग का योगा से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भगवान को थैंक यू करती हूँ, उसके बाद अपनी योगा में लग जाती हूँ। योगा में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है कपाल भारती। आराम से कपाल भारती कर रही हूँ और जितना भी आप स्पीड देख रहे हो वीडियो की उतनी ही स्पीड से मैंने किया है। कोई भी बिल्कुल भी मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। 5 मिनट कपाल भारती करती हूँ, 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर आप डेली 5 मिनट भी करोगे तो इतना इनफ है आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद यहाँ पर अपना मैंने अब काउंटर ले लिया है। काउंटर तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ और सुबह में बहुत ही इत्मीनान के साथ मैं नाम जाप करते हुए अपना योगा भी करती हूँ, ताकि मेरा इधर उधर माइंड डाइवर्ट भी ना हो। और सुबह का जो टाइम रहता है ना, बिल्कुल एकदम शांत वाला माहौल रहता है, शांत सा वातावरण रहता है। तो उस टाइम पे आप आराम से मतलब नाम जप पे भी ध्यान दे सकते हो, अपनी योगा पे भी ध्यान दे सकते हो। और सेकंड जो योगा स्टेप है वो है मेरा बटरफ्लाई पोज, जो कि मैंने आराम से कर लिया है। वो मैं 10 मिनट करती हूँ बिल्कुल टाइम देखकर। और लास्ट मेरा रहता है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो बिल्कुल रिलैक्स वाला एक्सरसाइज है। जब आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में चले जाते हो, अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हो और बस आपको इनहेल और एक्सेल पे ध्यान देना है। जितनी बार आप इनहेल करो उतनी बार आप नाम अंदर अंदर जाप करते रहो। कितनी बार आप नाम जाप कर सकते हो उसे आप काउंटर के सहारे आप काउंट करते हुए जा रहे हो और आराम से फिर एक्सेल करो तो उसमें भी आप नाम काउंट करते रहो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके मैं आ गई थी किचन में अपना गर्म पानी पीने के लिए। गर्म पानी पीने के बाद मैंने रखी है चाय बनने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। फिर मैंने दोनों के लिए बनाई मस्त कड़क अदरक वाली चाय और फिर आराम से अपना बालकनी में लेकर बैठूंगी। लेकिन उससे पहले जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पर बेडरूम का जो विंडो है वो मैं ओपन कर देती हूँ। और जैसे ही विंडो खोला वो सामने मेरी बाबू वहाँ से देखकर मुझे हंसने लग गई, तो मैं भी उसे देखकर स्माइल करने लग गई थी। अब जितनी देर चाय मेरी बन रही है ना, 5 मिनट तो मैं कम से कम उसे खौलाती हूँ। 5 मिनट नहीं तो 4-5 मिनट तो डेफिनेटली होते हैं। तो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर मैं यहाँ पे अपने बेड को ठीक कर लेती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ, ताकि बिल्कुल भी मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और आज ना मुझे काफ़ी लेट हो गया है, आप टाइम भी देख सकते हो घड़ी में। तो फिर इसी वजह से मुझे भी था कि भाई जल्दी जल्दी करना है। और आज मेरा ऐसा ज़्यादा प्लान नहीं था ज़्यादा काम करने का, मतलब कि ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं समझ में आता कि ज़्यादा काम है। लेकिन जब काम करने में लगो ना तो फिर समझ में आती है कि भाई ये भी गंदा दिख रहा है, वो भी गंदा दिख रहा है। ऐसे करते करते आज मुझे इतने सारे काम हो गए कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर टॉवल की हेल्प से मैंने बेडशीट झाड़ दी है और चाय मेरी बन गई थी। मैंने अपनी चाय लेकर मैं आ गई हूँ, आराम से बालकनी में बैठ कर चाय पीऊँगी। और आज धूप भी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको रोज़ में ना, जो मेरे रोज़ के पौधे हैं उसमें छोटी छोटी कलियाँ निकली है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये जो पर्पल वाले में इसमें भी छोटे छोटे फूल आए हैं। तो प्लांट्स को देखकर ना मूड बहुत फ्रेश हो जाता है। जब प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं और जब उसमें फूल आते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। बस यहाँ पर अपना चाय वगैरह पी लिया और बस अब बारी है झाड़ू लगाने की। तो सबसे पहले मैंने दरी को यहाँ पर उठाकर फोल्ड करके रख दिया और बालकनी से ही स्टार्ट करती हूँ इस वाले कमरे की। आराम से अपना झाड़ू लगाकर फिर हॉल की तरफ मैं लेकर जाती हूँ। और वो वाला कमरा तो मैंने पहले ही लगा लिया है झाड़ू। तो बस थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको शूट करके मैं दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे घर की दिखाऊंगी तो पूरा व्लॉग सिर्फ झाड़ू लगाने में ही चला जाएगा। तो फिर बस 10-15 मिनट की वीडियो में जितना हो सकता है मैं वो दिखाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद बारी है डस्टिंग करने की। तो मेरा आज बिल्कुल यही प्लान था कि बस मैं सिर्फ झाड़ू लगाकर नहा लूँगी, क्योंकि पूजा करने में लेट हो रहा था। लेकिन फिर भाई इतना ज़्यादा गंदा सब दिखने लगा ना। सिर्फ एक दिन मैंने स्किप किया था, मतलब सिर्फ कल का दिन मैंने स्किप किया था कि डस्टिंग। और दूसरे दिन इतनी ज़्यादा गंदगी दिखने लगती है ना ये डार्क फर्नीचर्स पे, कि क्या ही बताऊँ। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला कि भाई अब लेट हो तो हो, लेकिन अब मैं बिना साफ़ किए तो मैं नहीं कर पाऊँगी। ऐसे ऐसे ना मेरा लगता है कि खाना ही अंदर नहीं जाएगा। और फिर नहाना वहाना तो है ही, फिर बहुत ज़्यादा डिले करके भी कोई फ़ायदा है नहीं कि आप 1 बजे 2 बजे नहाओ। और मुझे बिल्कुल भी वैसे अच्छा नहीं लगता है, सच बताऊँ तो। बस मुझे लगता है कि भाई मैं नहाने से पहले के सारे काम जितने होते हैं वो पहले कर लूँ और नहा कर फ्री हो जाओ। फिर बनाना खाना तो खैर दिन भर लगा रहता है, और इसके चक्कर में आप नहाना डिले करोगे तो फिर वो डिले ही होता चला जाएगा। फिर शाम में नहाने का क्या ही मतलब बनता है। और फिर मुझे ना एक ही कपड़ों में पूरा दिन अटपटा सा लगने लगता है। एक दिन निकल गया निकल गया, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती।
फिर यहाँ पे डस्टिंग करते करते फ्रिज की भी डस्टिंग करी मैंने। फ्रिज पे मेरे 2 चश्मे रखे हुए थे, बहुत दिनों से रखे हुए थे। वो मैं सोच रही थी आज हटाऊँगी कल हटाऊँगी, और देखो क्या क्या भरा हुआ है फ्रिज के ऊपर। ये 3 पिन सॉकेट है। फिर हम लोग मंदिर गए थे ना बीच में, तो प्रसाद वगैरह भी वहीं पे रखा हुआ था। तो बस प्रसाद को भी मैंने हटा कर साइड रखा, फिर चश्मे वगैरह हटाए, वहाँ ऊपर का पूरा क्लीन किया। तो फिर फाइनली मैंने पूरे घर की डस्टिंग करी। और अब यहाँ बारी है किचन में बर्तन धोने की। तो किचन का स्लैब वगैरह मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया था, और बस यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे। तो बर्तन भी अब धोकर सीधा पोछा वगैरह और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि दूध वाला भी आ जाए, क्योंकि दूध वाले का भी जो टाइम है यही है, 10:30-11 बजे के बीच का ही टाइम है। लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा लेट कर देते हैं ना कि जब भी मैं नहाने जाती हूँ तभी वो आते हैं। तो फिर घर पे कोई होता नहीं है गेट दरवाज़ा खोलने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि भाई वो सही टाइम से आ जाए। और फाइनली बर्तन धोते धोते वो आ गए थे। तो मैंने बोला भैया इतनी लेट करोगे तो कैसे चलेगा। तो बस यही, उसके बाद फिर मैंने दूध लेकर रख दिया किचन में। और यहाँ पर वॉश बेसिन भी मुझे आज साफ़ करनी थी, तो हार्पिक डालकर भी छोड़ ऑलमोस्ट देती हूँ। मेरा सारा काम हो गया है। सारा काम क्या, बस पोछा लगाना बाकी है और नहाना बाकी है। तो पोछा लगाने से पहले मैं अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम इसमें से निकाल लेती हूँ बीच में से, कि अगर आप काम करते रहो तो अपने लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम निकालना ज़रूरी है। तो ये ना मैंने पैक बना कर रखा था। ये फेस पैक भी है, बॉडी पैक भी है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको, इतना सा बचा हुआ है अभी। और ये मैंने बनाया था परसों। तो ये परसों मैंने यूज़ किया, कल यूज़ किया, और आज तीसरा दिन है। ठीक है। तो ये तीसरे दिन में भी इतना बचा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था, और बनाकर फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और सुबह में फिर मैंने मतलब थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए पहले निकाल दिया था, ताकि अपनी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद फिर अपनी बॉडी पे अप्लाई करो। और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें है बेसन, चावल का आटा, दही, ठीक है, और हल्दी। हाँ, ये येलो येलो जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ हल्दी है। और इन सभी को मिक्स करके मैंने बना लिया है। और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गया था, जो कि मेरा 3 दिन चल गया। आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं नहाने जाने से पहले ना इसे मैंने बनाया अपने हाथों के लिए, क्योंकि मेरे हाथों में अभी विंटर में ना धूप में बैठने की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग सी आ गई थी। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि भाई फेस के साथ साथ अपने हाथों की, पैरों की, अपनी पूरी बॉडी की केयर करनी चाहिए। तो फिर बस इसीलिए ऐसे चूड़ियाँ उतारते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाली खाली हाथ। लेकिन क्या करें, अप्लाई करना है। तो अब इतने देर में हम लोग क्या करेंगे ना, जब तक आप पोछा लगाएंगे तब तक ये पूरा सूख जाएगा। उसके बाद तो आप सीधा नहाने ही चले जाओगे। और कपड़ों में भी अगर थोड़ा सा लगेगा तो कोई बात नहीं है, कपड़े तो फिर धुलने ही हैं। ठीक है। तो अब ये ना आज का लास्ट पैक बचा हुआ है। आज भर में ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैं अपना कल फ्रेश बना लूँगी। तो यही है कि डेली डेली आप आलस भी करोगे तो फिर आपको मन भी नहीं करेगा कि अरे डेली कौन इतना बनाए। तो आप 1-2 दिन का, 3 दिन का हार्डली बनाकर रख सकते हो। हफ्ते में 2 बार तो आप बना ही सकते हो यार अपने लिए। इतना भी आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो और क्या ही निकालोगे, है ना। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है। खुद की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के कामों के बीच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अपने आप को भूल जाना है, अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें हमारी जो ज़रूरत है हम लोग को खुद पूरी करनी है, और प्लस हमें अपना ख्याल भी खुद ही रखना है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। और इसके लिए आपको कोई पर्सनल से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो देखो, मैं इसी बीच में काम के दौरान में ही ये करके अप्लाई करने में कितना मिनट लगेगा। जितनी देर मैं बातें कर रही हूँ, 1 मिनट की तो मैंने बातें कर ली, 1 या 2 मिनट की सोच लो कि मैंने अप्लाई करके मैंने ये छोड़ना है, अप्लाई करने में टाइम लगेगा। बाकी फिर ये तो अपना काम करता ही रहेगा जो भी इसे करना है, और हम लोग भी अपना काम करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि लगा कर बैठ जाना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही फॉलो करती हूँ। और जब भी मुझे स्किन केयर मतलब अपनी फेस की जो भी क्लीनअप वगैरह करनी होती है, कल ही मैंने फेस क्लीनअप किया है, इसीलिए फिर मैं कल मैंने शूट नहीं किया कुछ भी। वरना मैं शूट करती, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे शूट करना है। तो कल भी मैंने नहाने से पहले ही सारा कुछ फेस क्लीनअप वगैरह सब कुछ कर लिया था। और नहाने से पहले अपना फेस पैक भी लगा लिया था, ताकि एक ही बार नहाने जाओ तो फिर आप ऑलमोस्ट क्लीन होकर ही आओ। क्योंकि फिर नहाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता ये सारी चीज़ें करने का। तो आप देख सकते हो जितना भी इस बाउल में था मैंने ले लिया है, और अच्छे से जहाँ जहाँ मेरे हाथों में टैनिंग थी मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। और इसे अब छोड़ देंगे। बाकी इधर का तो आप इधर हल्का सा अपने गीले कपड़े से पोंछ के अपना काम कर सकते हो, क्योंकि धोओगे तो जाहिर सी बात है इधर का भी धुल जाएगा।
इसलिए धोना नहीं है, गीले कपड़े से हमें सिर्फ पोंछ लेना है। बाकी ये हमारा हो गया। आपके पास नींबू है तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हो, नींबू बिल्कुल ब्लीच का काम करता है। तो मेरा फ़िलहाल नींबू ख़त्म हो गया था और कल मैं सोची भी थी कि मंगवा लूँगी मेरे हस्बैंड से, लेकिन मैं फिर कल भूल गई थी। तो अभी जो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी ना कल, उसमें फिर मैं नींबू ऐड कर दूँगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी सही हैं, और प्लस अब विंटर भी जा रही है तो आप दही वगैरह आराम से यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि विंटर के टाइम पे दही वगैरह फिर यूज़ करना सर्दियों को न्योता देना है इसीलिए। तो ये आप देख सकते हो मेरा थंबनेल भी बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो मेरा लग गया है अपना फेस पैक बोलो हैंड पैक बोलो, हैंड पैक ही बोलूँगी। और इसे आप पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, ये इतना होम रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, आपको पता ही है। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और लग जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि मुझे फिर वॉश बेसिन भी साफ़ करना है और बस फिर नहा कर फ्री हो जाऊँगी। तो बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। अब मैं आ गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, और बस अब पोछा लगाकर अपना नहाने के लिए जाऊँगी, जब तक मेरे जो हैंड मास्क है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और आराम से नहवा कर फ्री हो जाऊँगी। तो बस यहाँ से पोछा लगाते हुए मैं जाऊँगी हॉल की तरफ, और उस कमरे पे लगा लिया है मैंने पोछा, और इधर पीछे बाल्टी में पानी भी लगी हुई है, वो गर्म हो रही है, आप देख सकते हो। तो बस पानी भी मेरी उधर गर्म हो रही है, नहाने के लिए ऑलमोस्ट हो ही गई है, और यहाँ पे अब पोछा भी मेरा हो गया है डन। लास्ट काम मेरा पोछा ही रहता है। पोछा लगा कर ना मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकती, मुझे लगता है कि भाई मैं फटाक से नहा लूँ, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े थोड़े से गीले गीले हो जाते हैं, और मेरा ये जो मॉप है ना वो मतलब स्पिन नहीं करता है, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो फिर मुझे ना वो हाथों से ही निचोड़ना पड़ जाता है। तो फिर इस वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब खुद में फ़ील होता है कि भाई गंदी लग रही हूँ, गंदी लग रही हूँ, तो बस लगता है कि सीधा पोछा लगाऊँ और नहाऊँ। और जब कभी कभी होता है ना कि आप खाना कभी पहले आपको बनाना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पोछा वगैरह मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ। खाना वगैरह बना लूँगी उसके बाद में पोछा लगाऊँगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मुझे नहाना ही है कंपलसरी, वरना ऐसे मैं नहीं रह पाती हूँ यार। फिर बस पोछा लगाया मैंने, और यहाँ पे अब थोड़ा सा वॉश बेसिन में सर्फ़ भी डाल दिया है, और हार्पिक तो डला हुआ छोड़ ही दिया था मैंने। बस आराम से देखो इतने देर में मैंने कितने सारे काम हो गए। फटाफट से मैंने यहाँ पे जो वॉश बेसिन है वो रगड़ दी, और ब्लू वाली हार्पिक रहती है ना उससे और अच्छे से क्लीन हो जाता है, लेकिन अभी वो वाली नहीं थी मेरे पास, रेड वाली ही थी, तो मैंने बोला कि चलो इसी से साफ़ कर देते, लेकिन इससे भी अच्छी खासी हो गई थी। और बीच में ना थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, वो बिल्कुल भी कितना भी रगड़ लो ये जाता ही नहीं है। मतलब आप देख रहे हो कि मैं कितना रगड़ रही हूँ, वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रहता है। और मतलब कुछ कुछ स्टेन ऐसे हो जाते हैं ना जो बिल्कुल हटते ही नहीं है, जैसे कि नल के पास भी आप देख सकते हो वाइट कलर का ऐसे धब्बा सा पड़ा हुआ, उस पर कितना भी हार्पिक डालकर रगड़ लो वो हटता ही नहीं है। तो फिर जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। और यहाँ बस अब मेरा वॉश बेसिन भी हो गया है क्लीन। ये सारे काम मेरे नहाने से पहले के होते हैं। तो चलो अब मैं मिलती हूँ नहा वहा कर। फाइनली मैंने यहाँ नहा लिया है, और बस अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश, और अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब बारी है स्किन केयर करने की। तो सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर कर लूँगी, क्योंकि विंटर हो, समर हो, या फिर कोई भी वेदर हो, आपको सबसे पहले स्किन केयर की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद मैं आराम से फिर बैठकर अपना पूजा वूजा करूँगी, वरना स्किन ना बिल्कुल खिंची खिंची सी लगने लगती है, ड्राइनेस लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट मुझे यहाँ पे रेडी होने में लगते हैं। थोड़ा सा मतलब ऐसे सिंदूर, लिपस्टिक हल्का सा लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें लगा लेती हूँ, ताकि फिर बाद में भी अपना फ्री रहूँ। और मैं दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ, सही बताऊँ तो। ऐसा नहीं है कि फिर कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर पे रहना, कहीं जाना तो है नहीं। बस हाँ इतना कर लो कि भाई आप खुद भी प्रेजेंटेबल से लगो, और कोई आ भी जाए तो फिर वो भी आपको मतलब ऐसे प्रेजेंटेबल लुक में ही दिखे। ऐसा ना हो कि भाई नहाने के बाद भी लग रहे हैं कि भाई बिना नहाए ही हैं हम लोग घर पे, तो फिर वैसा नहीं लगना चाहिए। खुद को भी देखो तो बस बिल्कुल फ्रेश फील हो और मूड फ्रेश हो। और मैं सही बताऊँ, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती है ना, बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील हो जाती हूँ। तो अब मुझे फाइनली मैं काफ़ी नहा अच्छा कर लगता हो है गई ऐसे। हूँ थोड़ा सा रेडी, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा दिखना चाहिए नहाने के बाद, और इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो करनी ही चाहिए। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर मुझे काफ़ी लेट भी हो रहा है पूजा करने में। और इग्नोर माय वॉइस यार, मतलब मेरा वॉइस इतना ज़्यादा चेंज हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम होती है ना, मेरी आवाज़ पूरी चेंज हो जाती है।
सो अब जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज मेरा इतना प्लान नहीं था इतना सारा काम करने का। सोचा था कि बस झाड़ू वगैरह लगा कर आज नहा लूँगी, लेकिन फिर आज घर इतना गंदा दिख रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं एक दिन कभी कभी पोछा स्किप कर देती हूँ। अभी विंटर में ना मैं एक एक दिन छोड़ छोड़ के ही लगा रही थी। और अभी लेकिन आप देख सकते हो फ्रंट साइड बालकनी है, तो जाहिर सी बात है डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है हमारे घर पर। और मुझे हर एक दिन छोड़ के जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो डस्टिंग भी करनी पड़ती है। पहले तो मैं डेली करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ना अपने शरीर पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि भाई इतना भी काम में मत उलझ जाओ कि खुद पे ध्यान ही मत दो। तो इसीलिए मैंने फिर थोड़ा सा विंटर में रूटीन चेंज किया कि एक एक दिन छोड़ के करती हूँ। आज कर लिया तो कल फिर थोड़ा सा आराम रहेगा। सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाकर किचन वगैरह का काम करके थोड़ा सा फिर अपने नहा लेती हूँ मैं। तो एक दिन थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। और उस एक दिन में, जिस दिन आपका ये सारा काम से आपको फुर्सत है, तो आप अपने लिए कुछ जो भी अपना काम है वो कर सकते हो, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आज के व्लॉग में मैं पता नहीं रेसिपी दिखा पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये वाली व्लॉग ही बहुत लंबी जाएगी। और पूरे दिन का रूटीन अगर मैं दिखाती फिर उन्हें छोटी छोटी चीज़ें, तो फिर व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि आप भी बोर हो जाओगे। तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं शूट करती हूँ, जितना हो पाता है उतना शूट करती हूँ। और ताकि आप लोग तक भी जितना एक हाउसवाइफ़ की जो रूटीन है वो आप लोगों तक जाए। और हम लोग डेली किस तरीके से हर दिन अपने आप को मोटिवेट करते हैं और फिर से उसी काम में लगते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और लाइफ में एक रूटीन और एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। अब 11-12 बजे तक सोए रहो, फिर उठो, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई घर में झाड़ू पोछा नहीं, मतलब बिल्कुल भी। बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत गंदगी में रहते हैं, मुझे बिल्कुल वैसा पसंद नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई घर में अगर पॉजिटिविटी चाहिए, अपने लाइफ में अगर पॉजिटिविटी चाहिए, घर में बरकत चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। घर में साफ़ सफाई, पूजा पाठ, धूप दीप, भले आप सुबह ना करो, शाम में करो, एक टाइम करो। अगर सुबह किसी वजह से आपको टाइम नहीं भी मिल पा रहा है, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, तो आप सिर्फ बोलते हैं ना कि आप नाम जप कर लिया करो, दैट्स इट। वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप जितनी पूजा की बहुत सारी रिचुअल्स होती हैं, विधि विधान होते हैं, वो आप नहीं कर सकते हो अगर डेली, तो कोई बात नहीं, बस आप नाम जप करो। तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है आपको, जो कि मैं अभी बहुत दिनों से अपने रूटीन में मैंने इंक्लूड किया है और मैं फ़ॉलो भी कर रही हूँ। तो मैं जो भी फ़ॉलो करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, उनको भी बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बस थोड़ा-सा एक हिंट जैसे होता है ना कि अगर आप पूजा नहीं कर सकते हो तो आप नाम जप कर सकते हो, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं। तो बस मैं उनके ही प्रवचन को फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरा एक दिन भी मन नहीं लगता है बिना पूजा पाठ किए, चाहे मुझे 12 ही क्यों ना बज जाए। तो फिर बिल्कुल आदत हो गई है मेरी कि मैं बिना पूजा किए ना मुझे खाने की इच्छा नहीं होती। हाँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई सब सारा काम कर ही रहे हैं तो फिर पूजा क्यों छोड़ना। भगवान भी तो हमारी आस में बैठे रहते हैं कि उनको भी भोग लगेगा, उनका भी स्नान होगा, उनके भी श्रृंगार होंगे, उनके आगे भी धूप दीप जलेगा। तो जब हम लोग डेली नियमित रूप से करने लग जाते हैं ना, तो भगवान भी हमसे उम्मीदें लगाते हैं। और उनको भी एक रहता है, हाँ, किसी कभी कोई रीज़न है आप नहीं हो घर पे, कुछ घर पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप भले एक दिन 2 दिन स्किप कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप वेल फिट हो और शरीर से सारे काम आप घर के इकट्ठे कर रहे हो, तो आप थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकाल सकते हो। 24 घंटे में 24 सेकंड ही निकाल लो, 24 मिनट ही निकाल लो, या सिर्फ 5 मिनट निकाल लो, है ना। थोड़ी सी साफ़ सफाई करके बस एक दिया जला लो, एक धूप जला लो, तो वही आपके लिए बहुत है। और उतना भी नहीं कर सकते हो तो मैंने जैसा कि बोला, सुबह ही बैठ के या फिर नहा कर, जब भी आपको फुर्सत मिले पूरे दिन में 5 से 10 मिनट, सिर्फ जो एकांत समय होता है ना, उसमें आप सिर्फ नाम जप करो और बिल्कुल अपना जैसे मेडिटेट करते हैं हम लोग, बिल्कुल वैसे करो। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। और 100 पूजा का फल आपको उस 5 मिनट में मिल जाएगा, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं जाती हूँ फटाफट से पूजा करने के लिए। और